भैया राम राम। हेरवा की धरती खेरवा के नाम करी पटवारी ने, और मंदिर की मूरत बिकवा दी सीताराम तिवारी ने, थाने में हत्या करवा दी थानेदार हजारी ने, और दयाचंद की नव विवाहता जल के मरी अटारी में, और 4 बरस की बाला के संग मोकालो करो पुजारी ने। समाज की जो विवश तस्वीर है जो आज कल अखबार की सुर्खियों में आता है, लेकिन पहली लाइन को पटवारी है ऊ को काम भर सबके दिखाते, बाकी समाज में क्या हो रहा को के पता नहीं है। हम बात मुद्दा में भटका नहीं रहे, बात सीधी सीधी कर रहे। हमारे संग जो बैठे पटवारी संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल रूसिया, खुद पटवारी है, छतरपुर तहसील में है। संदर्भ जो है प्रासंगिक मामला है कि अब बड़ा मलेरा के जो विधायक है निगम के अध्यक्ष प्रथम सिंह लोधी, उनने एक पटवारी की लाने जो कह दी कि लगे खींच के आका माका चाका करके और बकता उनको इतना क्या वो तो कि आग लग गई पटवारी के घेरे, अब तो वैसे ही मर रहे थे अब और मरे जा रहे हैं। जहाँ खबर भी हमने चलाई थी, लेकिन हमें तो कहा रात है ना वो कुड्डो ही मची रहा था, एक पक्ष के बाद दूसरे पक्ष में दिखानी हो। सामने ने लगा फोन कर भैया संगठन मंत्री हो कैसो संगठन चल लो, ये ज्ञापन प्रदर्शन हो रहा है, कहा तकलीफ पीड़ा गलत कह दी क्या कछु विधायक जी ने। तो इनने जो बताओ इनकी बातें सुन के हमारे कान सन्नावे कि जो तो को सोचा तो ये समाज के जो पता है कि पटवारी केवल जमीन को हेर फेर करत रिश्वत ले तो इतो कर दे। पटवारी की असली मुसीबत का है जो तो समझ लो जाए। तो यही के लाने हमने स्टूडियो बुला लो अनिल भैया, जयराम जी की स्वागत है आपको। सो हम तो जो कि पहले मोबाइल डालो अपना तो साइलेंट कर लो, कहा बच्चे लाइव चल रहे हमारे है ना। तो मामला जो है कि बड़ा मलया के विधायक प्रथम सिंह लोधी ने एक पटवारी के लाने कही के लगो लपाड़ा। तो हमने दो पक्ष हमें जो आता होगा भाई पटवारी हैरान कर रही जनता का, तभी तो विधायक जी क्या ही है। तो अगर ऐसा क्या ही तो पटवारी संग तो उसमें काय आ गो भाई, हो सका पटवारी की गलती हो, लेकिन पटवारी के लाने कहीं से ही के लाने तो उसमें आ गो कि कछु और कारण है, थोड़ी जान वो चाहते हैं जी। सर्वप्रथम तो अपन चूंकि बुंदेली चुगली में बैठे तो सभी जनन का राम राम। पटवारियन की जो स्थिति है बात बहुत ही विकट है। माननीय विधायक जी ने अब कही है कि पटवारी खां थापड़ मारो और कुछ अपशब्द भी कुछ कहे हैं। हाँ कहे हैं। व्यक्तिगत किसी एक आदमी को कहा जाए तो ऐसा नहीं होता, 100 लोगों में 2-4 लोग खराब होते हैं, उस बात को स्वीकार करने में हमें कहीं कोताही नहीं है। और हमारा जो संगठन है वो ऐसे लोगन के लाने कभी संगे भी नहीं आउत। अच्छा, लेकिन ऐसे 1-2 लोगन के कारण पूरे समाज का पूरे संवर्ग का इस तरह का अपशब्द सार्वजनिक जनता के बीच में कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा भी होते हैं। समस्या यहाँ आती है कि जो पिछली पीढ़ियों से जो एक परिपाटी अपने ते चलत आई उसके कारण से पटवारियों की छवि पहले से कछु खराब है। लेकिन वास्तविकता जा है कि आज जो पटवारी सही काम करने के लाने प्रयासरत हैं उन्हीं का दिक्कत आ रही। कैसी दिक्कत आ रही भैया? दिक्कत हम आपका बता दें तो पहली दिक्कत तो जा आ रही कि भारत जो अपनो देश है हाँ जो किसानन को देश है, बिल्कुल कृषि प्रधान देश है, हाँ इसमें सबसे ज्यादा संख्या सर्वाधिक संख्या जो है किसान परिवारों की है। हाँ, और इतने बड़े जन समूह की सेवा करने के लाने शासन ने 2 विभाग बनाए हैं, एक कृषि विभाग और दूसरा राजस्व विभाग। हाँ, राजस्व पे और राजस्व पे में मूल काम करने का जो जमीनी स्तर पे काम करने का जो सब काम होते है वो सब पटवारी करत हो। तो पहले तो यही देख लो जाए कि कृषि विभाग और राजस्व के पटवारी के बीच में किसानों के काम को विभाजन कैसे है। वास्तविकता जा है कि पूरा किसानन को जितना भी काम होते वो सब पटवारी करत हो। का काम होत का है, खसई खतोई तो देने खसरा खसौनी तो वास्तविकता है, लेकिन मूल काम पटवारियों के 2-3 है। पूरे किसानों को आपके माध्यम से जानकारी भी हो जाएगी हाँ। कि किसानों की फसल की वर्ष में 2 बार प्रॉपर गश्त करके किसानों के अभिलेख में दुरुस्त कराना, जमीन संबंधी जितने भी उनके काम होते हैं उन सभी कामन का
अपडेट रहें, ई के लाने काम करो। और जब भी कोई, अब चूंकि नियम बदल गया है कुछ, उसके कारण यदि कोई किसान नामांतरण बंटवारा के लिए आवेदन करेगा तो पटवारियन का केवल उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हैं। अच्छा। लेकिन हमेशा बदनाम जो करो जात है कि पटवारी जो है वो नामांतरण नहीं कर रहा हो, बंटवारा नहीं कर रहा हो, जबकि पटवारी का अधिकार ही नहीं है। अच्छा। अधिकार ही नहीं है उखा ना नामांतरण करवे को ना बंटवारा करवे को। हाँ। उसको केवल मौके पे स्थिति क्या है उसके अनुसार अपनी एक रिपोर्ट देवे को अधिकार, प्रतिवेदन देना आपको जो बस। ई के बाद जो हमारे तहसीलदार साहब महोदय होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, इनका जो है उनको अधिकार है जो उनके आधार पे जो भी करते हैं उनको आदेश तो अमल हो जाते हैं। हाँ। इतना मूल काम पटवारियन को है। और एक काम और है कि जो वह फसल बनी उसे उत्पादन को कछु आकलन करके सरकार का भेजबो, इतना मूल काम है। तो इतना ही काम नहीं कर पाओ पटवारी, 3-4 काम है जी गिनती के। लेकिन वास्तविकता जा है कि वर्तमान में जो समय चल रहा हो उसके अनुसार अगर कहो जाए तो पटवारी जो है वो कलयुग की द्रौपदी है। अरे जीखा अपने 5 अधिकारी रूपी पांडवन का खुश करवे के बाद और अपने बच्चन रूपी किसानन की सुविधाओं को भी ध्यान रखने पड़ते। जब उनके 5 पति संतुष्ट हो जाए उनके बाद वो बच्चन को ध्यान दे पाऊ थे। अबे हमारे प्रदेश के मुखिया जी ने एक आदेश करो है कि सोमवार और गुरुवार का सब पटवारी जो है वे अपने हल्का मुख्यालय पे, हाँ मुख्यालय पे रहा। आखिर ऐसो का कारण पड़ गो कि उन्हें ऐसो आदेश करने पड़ो? रात नहीं है मुख्यालय पे, सीधी दिक्कत है किल। हाँ, यही मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है कि आज पूरे प्रदेश का जो भी कृषक कार्य है, भूमि संबंधी कार्य है, वो सब ऑनलाइन कर दोगे। हाँ। और ऑनलाइन में नेट की आवश्यकता पड़त, हाँ। कंप्यूटर की आवश्यकता पड़त, इन सब चीजन और कछु भी काम होने तो सब ऑनलाइन होने। ऊके लाने पटवारी का अधिकतम जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय पे आके काम कराने आओ। हाँ। ऊके संगे संगे चूंकि पांडवन की बात हमने करी तो हम आपका बता दें कि पटवारी को एक अधिकारी नहीं होता, बाकी सब विभागन में एक ही अधिकारी होत। लेकिन पटवारियन के 5 अधिकारी हैं। पहले होत आरआई साहब, हाँ। दूसरे नायब तहसीलदार साहब, तीसरे तहसीलदार साहब, चौथे एसडीएम साहब, और इन चारों के बाद एक होते हैं अधीक्षक भू अभिलेख जिन्हें एसएलआर कहा जाता। हाँ। और इन सबके अपने कलेक्टर भी तो वो तो हमारे परिवार के मुखिया ही होते हैं के जिला भर। हाँ, लेकिन 5 जने जो हो गए, 5 मुख्य हैं। और एक नेता होगा मैंने कहा लपाड़ा मारो तो ठीक है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान है। लेकिन एक भी अधिकारी ने अगर कोनो काम बताओ है और वो काम अगर दूसरे अधिकारी के कहवे के कारण वो काम लेट हो गया है तो हमारी जो है चरित्रावली और सारी चीजें जो है गलत लिख दी जाती हैं। चलो इसे भी मुक्त हो गए तो जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा है वो आज के समय में होगा मोबाइल। पहले जितने पटवारी हते वे गांव में रहते, गांव के किसान को काम करते, लेकिन जब से जो मोबाइल चल गओ तब से आए दिन 10 हर 20 मिनट बाद हमने कोनो किसान का समय दो कि भैया काल तुम्हारा काम करवे हम चलवी, और हम रात के शाम के आज हमने उसे कही है और काल सवेरे हम उनके लाने तैयार भय। ओ तैसे हमारे एक मैसेज आ गो, व्हाट्सएप ग्रुप चलन लगो आजकल, वो में एक मैसेज डर गो कि फलानो काम तत्काल अवई होने। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछले 4 महीने से मैं आपको आदेश दिखा सकता हूँ इसी छतरपुर में कि रविवार के दिन भी पटवारी अपने घर नहीं जा पाए। अरे तो हम आपका जो दशा बताओ का नहीं जा पाए भैया, का कर तो का खोदत रहे। पिछले चूंकि और ज्यादा समय का तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पिछले कोरोना काल से लेके अभी तक की कछु बातें हम आपके बीच में रख रहे हैं। तो कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगो तो लॉकडाउन की पूरी व्यवस्थाओं में पटवारी हाँ लगाओ। अच्छा, वास्तविकता जा है कि जैसो करंट होत ना, करंट तो तार में वो चलत होत लेकिन दिखाई नहीं देता, और लेकिन वो होत है उनमें, जब वो छुआ तब पता चला। ऐसे ही पटवारियन के पास कोनो यूनिफॉर्म नहीं है, कोनो ड्रेस नहीं है। इसे पुलिस के पास यूनिफॉर्म है, मेडिकल टीम के पास यूनिफॉर्म है, तो जनता के बीच में जब वे जात तो पहचान में आओ, लेकिन पटवारी कभी पहचान में नहीं आ पाओ। इसे जनता समझत कि उनके पास कुछ काम नहीं है। जबकि वास्तविकता जा है कि लॉकडाउन के समय लॉकडाउन की पूरी, कहीं बाजार ना खुला हो, कहीं मंडी ना लगी हो, इन सब चीजों की व्यवस्था करने वाला पटवारी। लेबर आई तो लेबर आई उनमें भगदड़ ना मचे, उनकी प्रॉपर सूची बने, उनकी प्रॉपर जांच हो, उनके खावे रेवे और उन्हें पहुंचावे की पूरी व्यवस्थाएं सब पटवारी।
ई के बाद जब भी कहूँ कोनो त्योहार हो तो लॉ एंड ऑर्डर में पटवारी, ट्रैफिक की व्यवस्था में खराब हो जाए तो उनमें पटवारी, अच्छा, मास्क चेकिंग में तो उनमें पटवारी। हाँ, इतने तक कि जितने विभाग हैं, चूंकि हमारे जो मुखिया हो जिला के कलेक्टर साहब, उनके सीधे अंडर में एसडीएम महोदय हो, हाँ, और पटवारी उनके सीधे अंडर में हो। हाँ, तो जब कोनो भी विभाग को कोनो काम रह जात और वो कोई से नहीं हो तो उनमें पटवारी इनका लगा दो जात। और ई के कारण से भारत को इतना बड़ा जो कृषक समूह है, उको जो वास्तविक काम है उके लाने पटवारी समय नहीं दे पाऊ। अच्छा, जा बात है। मुख्य कारण है जो हाँ, अब कृषक भाई हमारे जो हैं वो अब ये तो किसान के ग्राम सेवक नहीं है, गांव में बेका करते हैं। अब उनका तो आप उन्हीं के जो विभाग के लोग हैं उनसे पूछें तो शायद आपको जानकारी होगी कि उनको कितना काम शासन ने दिया है और क्या वो करते हैं। मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही मैं आपको कहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो आज भी 90% अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। हाँ, और इसके कारण से वो समझते हैं, वो जानते हैं कि जो कछु है हमारा सो पटवारी है। ये तो कलेक्टर हमारे गांव में तो काज कलेक्टर या पटवारी, और इसे कोनो भी समस्या उन्हें हो जाए हाँ। सुबह तत्काल पटवारी को नाम ले दी। हाँ, अब ये जो वर्तमान में विधायक जी ने जो बात खा लेके जो स्टेटमेंट दो है कि थप्पड़ मारो और गाली वगैरह भी दी हैं, उन्होंने अपशब्द कहे हैं, उसमें एक हमारे कृषक भाई ने मुआवजा संबंधी कुछ बात कही थी। हाँ, वास्तविकता ये है कि मुआवजा केवल पटवारी नहीं बनाता है। जब शासन उसके लिए आदेशित करती है, उसका एक सर्वे होता है, उसमें क्षति का आकलन करने का काम कृषि विभाग के पास होता है। वो जिस क्षति को दर्शाते हैं वही क्षति का लेके हम मुआवजा वितरित करते हैं। अब अगर क्षति अनुसार नहीं भई, आप भी जानत हो कि ओला कभू पूरे एक गांव में इकट्ठो नहीं परत हो, उकेला ने एक लाइन हो जी पे वो परत, सो कई बार बगल की पट्टी के खेत बच जात हो, हाँ, तो उन्हें मुआवजा की पात्रता नहीं होती। ऐसी कई स्थिति आती। दूसरी बात, मुआवजा की जहां तक बात है तो अभी पिछले वर्ष सूखा पड़ो तो और अतिवृष्टि पड़ी थी। उस टाइम पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे मुआवजा स्वीकृत भाव तो उनको आज तक 25% ही किसान को पहुंचा। हमने तो बना दिया, तो जब पटवारियों ने बना दिया तो उसको पहुंचा दिया जाए। सही है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर किसी कृषक को परेशानी है, किसी किसान भाई को कोई समस्या है, पहला तो मुख्य हमने आपको बता दिया कि पटवारी जो है वो दिन भर अधिकारियों के निर्देश के कारण किसान के नहीं पहुंच पाता। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं कि मुझे 2-2 बार 3-3 दिन की डेट किसानों की बढ़ाना पड़ती है केवल तत्काल जैसे कार्यों के कारण। और मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मैं किसी को जब अपना समय दे देता हूं और उसको चूंकि शासन की योजनाओं को काम करने का हमारा ही है तो वो बदलना पड़ता है, तो हमें भी कष्ट होता है। लेकिन अब चूंकि पहले हमारा जो अधिकारी है, जो हमारे मुखिया वो कह रहा है, तो हमें वो करना पड़ता है। सही है। अब मुआवजा की शिकायत आई तो माननीय विधायक जी का सीधो ऐसो कहवो का पूरे संवर्ग के लाने उचित है। तो हाँ, जो तो गलत है, सो माफी तो मांग ले हैं वे कह रहे कि हम नहीं मांगे और ऐसे ही कार्रवाई हुए तो फिर पटवारी संघ क्या करें? फिर हमाओ केवल जो है कि भाई कोनो भी पक्ष को विपक्ष भी होते। अगर किसानों ने कोई आपसे शिकायत की, आप उकी जांच कराओ। हाँ, पटवारी के बुलाते सामने के वो पक्ष भी सुनो, वो पात्र है कि नहीं है, अपात्र है, क्या स्थिति है। अगर वो पात्र है और उसके बाद पटवारी ने नहीं दिया, हाँ, तो खूब बड़ा मार दो। उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, सस्पेंड करो, निलंबित करो, बहुत सारी कार्रवाइयां हैं। अगर इस प्रकार से आप जनता को उत्प्रेरण करेंगे, लबाड़ा मारो को थोड़ी है। अभी मैं आपको एक घटना हाल ही में हुई है और उसका संबंध कहीं विधायक जी से भी स्थापित होता है। अच्छा। मड़देवरा एक बक्सवाहा तहसील का स्थान है, बॉर्डर को सागर बॉर्डर का एक स्थान है। वहां पर हमारे पटवारी साथी अजय जैन वहां पर नियुक्त थे। उसके पहले मैं आपको एक और घटना आपको पीछे ले चलना चाहता हूँ। सन 2014-15 की बात है, उस समय सरपंची के चुनाव सर पर थे। अभी भी सरपंची के चुनाव सर पर हैं। और जब सरपंची के चुनाव आते हैं तो जो उस हलके का सरपंच होता है, उस पंचायत का सरपंच होता है, वो अपनी जनता को लुभाने के लिए कई बार काम कराने का प्रयास करता है। मेरे साथ एक घटना हुई थी, आपको शायद उस समय आपने उस बात को कवरेज दिया था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा
घटना हुई थी और उसके बाद मैं 7-8 दिन एडमिट रहा था। ऐसी घटना भी बड़ा बक्सवाहा के एक स्थान पे हुई है। उसमें उस समय भी वही स्थिति थी, वही आज भी है कि उस समय के जो वहाँ के उस गांव के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने 15-20 BPL के आवेदन किए। वो लोग पात्र नहीं थे, मैंने अपात्र कर दिए। इसके कारण से उन्होंने मेरे साथ घटना की थी। अभी मरदेवरा में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ के एक वर्तमान सरपंच हैं लोहारिया जी, उन्होंने जो है ये तो विधायक जी के खासा है। हाँ। बहुत खास समझाना था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ आवेदन BPL के पटवारी जी को दिए, वो पात्र नहीं थे। वास्तविकता ये है कि जो BPL के मानक आज सरकार के द्वारा स्थापित हैं, उसमें जो व्यक्ति एक समय का भोजन पाता है वो पात्र की श्रेणी में नहीं आ सकता। इस प्रकार के मानक हैं। उन मानकों को चेंज होना नहीं होना वो सरकार के ऊपर है। उसको जांच करने के उपरांत उन्होंने जो पात्र नहीं थे उनका नाम काट दिया। इसके बाद सही करो, का नौकरी थोड़ी अपनी कलम फंसा, क्योंकि वो अपात्र थे। हाँ। और अपात्र होने के कारण नाम काट दिया गया। नाम काटने के बाद उन्होंने सरपंच जी ने उनको धमकी दी, लालच दिया। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आज सही काम करने का प्रयास करता है उसको ही समस्या है। समझते हो, हाँ, गलत करते थे मान जाते, बस होगा तो काम। जिस प्रकार आरोप लगते हैं उसी प्रकार उन्हीं आरोपों को स्वीकार करते हुए यदि हम अपना कुछ भला कर लेते और उनको पात्र करके बना देते तो शायद ये विवाद हो तो ही नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस छवि को सुधारने के लिए शासन की मंशा अनुरूप ईमानदारी से काम करने का जो दंड हमको मिला वो ये हुआ कि उन सरपंच साहब ने जब किसी प्रकार पटवारी जी ने उनके दबाव में ना आकर वो अपात्र लोगों को पात्र नहीं किया तो उनके साथ बहुत अधिक मारपीट बंद करके की गई। और मारो भी जो उनके मुंह से खून आ गया, 2 दांत टूट गए और उस घटना की FIR उन्होंने बक्सवाहा थाने में कराई। जहाज सरपंच की रंगदारी ये लोगरिया लगे जय पूरा चवारा नेता नगरी में। और मारपीट के दौरान उनका मोबाइल छुड़ा लिया गया। वो जैसे तैसे वहां से आए, FI हो रही। उस FIR के लिए 3 दिन तक दबाव बनाया गया कि ना हो पाए वो नेता नगरी हो रही हुई है, उसमें समझौता हो। हाँ। लेकिन चूंकि शासन के काम में व्यवधान था, ऐसी सास की कार, हाँ, वो तो समझौता नहीं हो सकता। तो उनके खिलाफ उन्होंने अपने 1-2 कौंदर समाज के लोगों को जो उनके दबाव में थे, जिनसे उनका खादाना पानी चलता था, सरपंच को, हाँ। उनको बुला के उनके द्वारा सागर थाने में, सागर जिले में, अरे बाप रे, एक SC ST के अंतर्गत झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। हो भी गई जी। ओ बाप रे। और उस दिन से आज हमारा वो साथी अपने नौकरी तो ठीक है, अपने प्राण बचाने को घूम रहा है। वास्तविकता ये है कि भ्रष्ट कोई होना नहीं चाहता, मजबूरियां उसको भ्रष्ट कर देती हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। जब इस प्रकार की घटना के बाद मरणासन स्थिति में कोई व्यक्ति बच के आता है और उसके बाद उसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होती है, तब वह अपने परिवार का मुंह देखकर मजबूरी बस समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले। ऐसे हालातों से समझौता करके भ्रष्ट होता है। जो है पटवारी को दर्द समझने वाली बात है। आदमी आरोप तो लगा के किनारे हो जाता, लेकिन जो तकलीफ है अब इनसे बात चल ही जाइए, अपनी बता चल रहे। लेकिन इनमें लोगरिया लगे जी आग लगे रहे नेता नगरी में, पंचायत चलाओ ने अपनी, सो उल्टो सीधो सब या तो करवाए नहीं करे तो बोले पटवारी बदनाम है। फिर दूसरा हम आपका एक घटना अपनी बताते हैं व्यक्तिगत। मैं उस समय राजनगर तहसील में पदस्थ था। मैंने वहां पे कम से कम 30 से 40 लोगों की 150 से 200 एकड़ जमीन ईमानदारी पूर्वक पूरी निष्ठा से नाप कर निकाल के दी। लेकिन जब मेरे साथ घटना हुई तो उसी गांव का एक भी व्यक्ति गवाही के लिए खड़ा नहीं हुआ। अरे बाप रे। यहाँ तक कि पुलिस ने जाके जब वहां पूछा तो वहां के लोगों ने कह दिया कि साहब यहाँ कोई घटना नहीं हुई, पटवारी साहब कहीं गिर गए होंगे। ओह। ऐसी स्थिति में जब जनता ईमानदार नहीं होती है तो कर्मचारी कैसे ईमानदार हो। इसके बाद एक और आपको उदाहरण देता हूं। हर साल जब भी किसानों का मुआवजा बनता है तो आजकल कंप्यूटराइज जमाना है, पूरी चीजें कंप्यूटर से बनती हैं। शासन ने ना हमको, अभी वर्तमान में PM सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चल रही है, ये दोनों ही काम लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन होने हैं। शासन ने ना तो हमको डेटा दिया है, अरे न सिम दी है, हाँ। न लैपटॉप दिया है, और हम यहाँ तक कि किसान के नामांतरण के आदेशों को अपडेट करने का काम भी ऑनलाइन होना है। हाँ। उस कार्य को भी हमको लैपटॉप से ही करना है, कंप्यूटर से करना है। हम दुकानों पे बैठकर अपना निजी पैसा खर्च करके उसको करवाते हैं। अरे इसका कोई हमको शासन नहीं देती, यहाँ तक कि संसाधन भी नहीं देती। और जब भी मुआवजा बनता है
तो उस पूरे मुआवजे की जो सीट होती है उसको कंप्यूटराइज कराने में प्रत्येक पटवारी का 5 से 6 हजार रुपए जेब से खर्च होता है। अरे एक बार मैं वो तो जनता से वसूल है फिर, अगर मैं एक बार माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा आपके चुनाव में इस चैनल के माध्यम से कि एक बार ये जानकारी ले लें कि जब पटवारी ऐसे मुआवजा पत्रकों को बनाता है तो क्या उनको किसी प्रकार का कोई सामग्री, स्टेशनरी या कुछ मिलता है, या वो अपने जेब से हर बार खर्च करता है। ऐसी मजबूरियों के बाद जब व्यक्ति थक जाता है तब वो अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर होता है। नहीं, जैसे एक और पटवारी तो ठीक है, देखिए चुनाव की ड्यूटी की तो पैसा मिलत हुई है ना। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर हाँ। हो, उत्सव के समय, जलसों के समय, हाँ, कानून व्यवस्था का काम हो, चौकीदारी बना था ट्रैफिक पूरा को हो, हाँ। कानून विभाग को छापा मार कार्रवाई हो, चाहे वो रेत को हो, चाहे फूड को हो, खाद्य विभाग को हो, चाहे जौन विभाग को छापामारी को काम हो, इतने तक की चुनाव हो तो चुनाव दल का पैसा मिला हाँ मिला था। और 2 दिना 3 दिना की उनकी ड्यूटी रात बेऊ में चुनाव करा के आउट और सामान जमा कर दो, खा पी के चले जाओ। लेकिन ई के पहले ऊ मशीनन का सेट करवे को, सामग्री तैयार करवे को, स्ट्रांग रूम से निकालवे को, जो सबरो काम 15 दिना 20 दिना पहले से लेके और चुनाव होवे के 15 दिन बाद तक पूरा काम पटवारी करता। अरे बाबे, जो तो पता ही ना, पैसा नहीं मिला को कुछ नहीं, उसका 1 रुपए नहीं मिला। अरे निर्वाचन आयोग से आवत हुई है, देत ना हुई है, पटवारी आवत ही नहीं है आज तक नहीं मिला। आप चाहे तो इसका सूचना के अधिकार एक से तो जो है ना मलाईदार बोले पोस्ट है, बोले जी तो वसूल ही ले हैं। अब इवे जो ही मानो है कि शासन प्रशासन कह रहा हो कि तुम्हारा करो भैया, और नहीं करो तो घर को लगाओ, घर को कुआ लगा देते यार। खैर इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, वीआईपी ड्यूटी, कई सारी और ड्यूटियां, हाई कोर्ट की ड्यूटी, ऐसी बहुत सारी ड्यूटियां हम करते हैं। विधानसभा को भी आवती है कुछ ना कुछ। मेरी अपनी 8 साल की सेवा में आज तक किसी भी यात्रा का व्यय टीए और डीए हमको प्राप्त नहीं हुआ। अरे तो तनख्वाही से करो फिर जो करना है। दूसरा, अभी प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था का हो या उनको लेने जाने का काम हो, या गांव-गांव में कोरोना जैसे समय में, माननीय विधायक जी, मैं जनता का सेवक हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं जनता का सेवक हूं, मुझे जनता के काम के लिए ही कुछ मानदेय या तनख्वाह मिलती है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यही आपको भी जनता की सेवा के लिए ही मिलती है। हाँ विधायक ही मिला। और हमको 60 वर्ष तक काम करने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी। आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन आपका जो प्रमुख कर्तव्य है वो ये है कि प्रशासन और जनता के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो, हाँ। जनता के काम पूरे हों, ना के लड़ाओ के बोले दो लेकिन उसके तमाचा। उलट अगर आपका यही कर्तव्य है कि केवल जनता को उत्प्रेरण कर दिया जाए, तो अभी एक पटवारी साथी हमारा मरणासन स्थिति से वापस आया, इस प्रकार से आप उसका उत्प्रेरण करेंगे तो हम सब कैसे काम कर पाएंगे। और फिर हमें मजबूरी बस अपने डर के कारण ऐसे अनैतिक कार्यों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, अरे भाई जो होता है, विधायक जी नहीं मान रहे, कह रहे हमें नहीं कहा अपने शब्द वापस ही नहीं लेने, तो अब पटवारी संघ की क्या योजना है, इन्हें पीछे हट जाए कि इनसे कह दे कि भैया तो कटवा में कट रहा हूं, एक गाल जो गांधी जी को दूसरों ले पटवारी को, क्या फिर अपने स्वाभिमान की लड़ाई पटवारी संघ लड़ाई जो जरूरी है। कहा से ही से जरूरी है कि जो हजारों पटवारी पूर्व मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं, अगर विधायक को मंत्री को जो रवैये पूर्व मंत्री को निगम अध्यक्ष मंत्री दर्जे ही है उन्हें, अगर प्रथम लोधी को मतलब सरकार के प्रतिनिधि है वे, उनको अगर जो रवैया है और अगर ऐसी प्रेरणा वे अपने संगठन से लेके नेता के नीचे तक के दे रहे और जनता के दे रहे, तो ये बात के पटवारी संघ के शांत बैठ जाना चाहिए कि अब चमाई मार जो सत्ता तो है उनकी, क्या फिर ये को मुखालफत है, को बिल्कुल विरोध होने के नहीं होने क्या सुखा है। पहले तो मैं एक आग्रह करूंगा हाँ कि बहुत सारे वादे चुनाव के समय हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी करते हैं, हाँ करत है, तो क्या वो पूरे नहीं कर पाते, तो क्या ये नियम जनता उनके ऊपर भी लागू करेगी? बहुत बढ़िया। जा कहती कायदे की बात, अबे लोग जा भैया फोन ना कर, जा कहती कायदे की बात क्या कि भैया जो तुम्हारा काम ना तुम्हारी शिकायत लेकर को पहुंचे तो कान लगे अधिकारी के लगे विधायक में तमाचा, तो जो कहाँ को न्याय है थोड़ी हो, सही कह रहे हैं। सभी के लिए कुछ नियमावली तय हैं, उसके अंतर्गत सभी जो गलत है उसके साथ कार्रवाई की जाए, इसके लिए संगठन कभी नहीं कहता। हाँ, लेकिन इस प्रकार 1-2 व्यक्तियों के कारण पूरे संवर्ग का मान सम्मान खत्म करना ये बहुत ही निंदनीय है। तो योजना क्या है पटवारी संघ की, अब का कब होने, जैसे ज्ञापन दे दो वो अल्लाह वो सब होगा, अब अगर विधायक जी पसीजे नहीं रहे कि हमारे को का उखाड़ ले रहा हूँ, विनाश कर विपरीत बुद्धियां हो, तब जीत गए चुनाव, चलो ठीक, तो ऐसे में अब क्या हुई तक जो जानू चाहिए। पहला आग्रह तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत में एक संस्कारों से सहित और शुचितापूर्ण राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होती है, और आपके दल से आने वाले जनप्रतिनिधि यदि इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके संस्कार और शुचितापूर्ण इस आदर्श पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तुम्हें पता नहीं है भैया, बे कौन भाजपा के यहाँ, बे आए यहाँ कांग्रेस से, पहले नर्मदा जिला में कांग्रेस से, लेकिन कहाँ लगत के पुराने भाजपा यहाँ दूसरा और राज परिवार के यहाँ। हमारा कहना है, यदि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, हाँ हमारे विधायक जी ने कही है कि हम वापस ना ले भी, हाँ, तो उकेला ने राज्यपाल महोदय का एक पत्र लिखो जे है, विधानसभा अध्यक्ष केला ने पूरे प्रदेश से पत्र लिखो जे है हाँ, कि विधानसभा के सदस्य होने के नाते, संवैधानिक पद पर होने के नाते इस प्रकार के वक्तव्य उन्होंने दिए, इस पर उनसे प्रश्न किया जाए। दूसरा, अभी योजना चल रही है, पूरे प्रांत के साथी इस बात से बहुत दुखित हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। 3 दिवस का समय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने दिया है। 3 दिवस के उपरांत, अगर चूंकि आज शायद उसका अंतिम दिन है या कल होगा, उसके बाद यदि विधायक जी और हमारे प्रदेश के मुखिया उनसे नहीं कहते हैं और वो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह आंदोलन का जो स्वरूप है यह धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले तहसील से शुरू होगा और तहसील के बाद जिले में हड़ताल के रूप में आएगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश में भी जाएगा। जब तक इस प्रकार की शैली का उपयोग राजनीतिक या जनप्रतिनिधि लोग बंद नहीं करेंगे, यह जनता का, वास्तविक कृषक का काम करने का जो सबसे बड़ा काम है, कृषक का हितैषी होने का काम है, समस्त योजनाओं को पूरा करने का काम है, वो केवल और केवल पटवारी पिछले कई वर्षों से बिना संसाधन, बिना लैपटॉप, बिना डेटा, बिना सिम के कर रहा है, अपने पैसे से कर रहा है। निश्चित रूप से किसान का पटवारियों से बड़ा हितैषी कोई नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता को जो एक अपने जनता, किसान माननीय शासन से या सरकार से या जनप्रतिनिधियों से प्रश्न ना करे, इसलिए उनको डाइवर्ट करके पटवारियों की ओर बोल देना, उनकी बुराई करके और वाहवाही लूटने का जो ये क्रम चला है, ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। और ऐसे में हम हमेशा किसानों के साथ हैं, सदैव उनके साथ हैं। हम केवल किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि हमें जितने अधिकार हैं हम वही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी माननीय विधायक जी को समझाएं। सभी किसान संगठनों से भी आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटना, इस तरह के वक्तव्य ना दें। जो गलत है उसके लिए जो वैधानिक कार्रवाई है उस पर आगे बढ़ें, उसमें संगठन का कोई विरोध नहीं। अब लेकिन अगर वो वापस नहीं लेते तो पटवारी संघ हर प्रकार से आंदोलन करने के लिए माफी मांग ले, बयान वापस हो, किल खत्म। और भविष्य में भविष्य में ऐसे वक्तव्य ना दें उनके द्वारा और वर्तमान सरकार के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा ना दी जाए, ऐसा आश्वासन हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहेंगे। बहुत बढ़िया, इतना ही हमारा आग्रह है। हम जो जरूर कह रहे हैं भैया कि देखो, आप संगठन मंत्री हो प्रदेश के, प्रांत के, अब जो आप स्वीकार करोगे कछुआ आदि हमारे कितने भी खराब है, वो आपके संगठन के सदस्य भी हुई है, वे तो पटवारी तो हुई है पटवारी संघ में, तो ऐसे आदमी के देखो आंदोलन की आड़ में कोई संरक्षण तो नहीं मिल रहा। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अभी इसके पहले कई बार कार्रवाइयां हुई हैं। हाँ, और उसमें कभी संगठन ने उसका विरोध नहीं किया। अबे कल ही ग्वालियर गए थे, चिरवारी में कलेक्टर साहब एक पटवारी से 4000 रुपए एक के दिवाया। हाँ, तो जो मैं अपवाद, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में अपवाद है। हाँ है, तो अपवाद का बेकार है। अपवाद को अपवाद के रूप में रहने दें। हाँ, उसको संपूर्ण समाज पर ना थोपे। सही क्या है, मैं ये नहीं कह सकता। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी बहुत अच्छे हरी ट्रैप में मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, तो मेरा आग्रह केवल ये है कि एक व्यक्ति के गलत होने से पूरा संवर्ग कभी गलत नहीं होता। बहुत बढ़िया। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं और अभी वर्तमान में तो जो नए साथी आए हैं, जो भी साथी आए हैं, वो उनको कैसे इस शासन की सेवा का मौका मिला वो इसको भली भांति परिचित है। सही क्या है। और इसलिए वो चाहते हैं कि वो मान सम्मान पूर्वक ईमानदारी से काम कर सकें। मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, पिछले 4 महीने से मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि रविवार के दिन भी अपने घर 8 बजे नहीं गया। हाँ, कोई बताओ है, मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। इससे ज्यादा काम करने वाला विभाग कोई नहीं है। बशर्ते हम दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है और हम चूंकि अनुविभागीय अधिकारी महोदय के सीधे अंडर में आते हैं, इसलिए सारे कामों का जिम्मा हमारे ऊपर अंत में
डाला जाता है, और हम करते भी हैं, हमने कभी मना नहीं किया। ये हमारी कमजोरी है कि हमने मना नहीं किया। हम एक आग्रह और करेंगे कि किसानों का काम बहुत अच्छे तरीके से हो, संपूर्ण समय हम कृषकों का काम कर सकें। इसके लिए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमें किसानों के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों से मुक्त करने का प्रावधान हमारी नियमावली में करें, ताकि हम किसानों की सेवा अपने तन मन धन पूर्वक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर सकें। बहुत बढ़िया। चाहे एक अच्छी बात कही है इनने, और हिम्मत की बात जाए कि खुद सास की सेवा होके पटवारी होके इनने अपनी बात बोलने को हिम्मत दिखाई। हिम्मत इसे दिखाई कि नहीं था ये पता नहीं एसडीएम साहब के तहसीलदार कौन नोटिस दे जरा 5 बता दो द्रौपदी की हालत है। और हम बिल्कुल तारीफ भी करें पटवारियन की कि स्वाभिमान पे चोट आई है। स्वाभिमान जीवन में बहुत बड़ा धिक्कार है उनके जीवन में जी को स्वाभिमान ना हो, और स्वाभिमान पे चोट आएगा लगे पटवारी में तमाचा अच्छो नहीं है, और गंभीरता भी नहीं दिखाती में कौन नेता अगर ऐसा करे तो लगा देगा लड़क दो कहा कर रहे जी थोड़ा चिल्लूपन जीवन में काम नहीं आते है ना। और फिर कान लगा के तौलिया बांध रहा रावत सरकार की शिष्य, तो अपने गुरु के भी ले जा रहे ऐसा कह के हमें लगा प्रदुम सिंह लोधी के माफी मामले में मांगना चाहिए। और कहा से वो पटवारी के कई तो भैया के खिलाफ कार्रवाई कराओगा, वो गलत है तो नहीं है, तो जितने पटवारी के स्वाभिमान पे चोट करी ही के लाने तो भैया माफी मांगने आए। और बुंदेली चुगली भी क्या है, कहा से जो नहीं कि हर पटवारी मनुआ की धरती खुद सुखुआ के नाम वो के नाम कर रहा हूँ, और भी काम करो। खास कर आज जो नई जनरेशन के नए पटवारी नई भर्ती के वे अपनी पारंपरिक छवि में सुधार भी दिन रात एक कर रहे हैं। इनने बताओ कि महीना भर में ऐसे तो आ रहा है 4 के घर ही नहीं गए। सोचो ऐसे कर्मचारी को का हो तो ये जी के मताई बाप घर है, पत्नी बच्चा घर है, और मौन नहीं देख पाए। त्योहार के दिन तो छोड़ दो, त्योहार में तो मनने ही मनने छुट्टी सास की अवकाश है, सब अधिकारी सब मजा कर लेके इन्हों की ड्यूटी लगी खसरा खतौनी नकल जा रिपोर्ट बार रिपोर्ट विधानसभा दुनिया की कार्रवाई। और कंप्यूटर छोड़ो, कंप्यूटर भी सरकार ने ना डिवाइस दी ना इन्हें लैपटॉप दे ना सुविधाएं दी, या तो जो कोनो प्राइवेट दुकान पर जाके हायर करें या घर रख ले कंप्यूटर, या फिर सरकारी कार्यालय कंप्यूटर में जाके काम करें। अब कैसे जो 2 हफ्ता में 2 दिन कैसे रात मुख्यालय में, और अब हम गिनती बता दें हम आंकड़ा लेवी कर रहे हैं। जौन दिन इनकी 2 दिन ड्यूटी गुरुवार मंगलवार है, सोमवार मंगलवार के इनके पास आदेश देख लो इनके व्हाट्सएप ग्रुप में कि सबसे ज्यादा सोमवार के और सबसे ज्यादा मंगलवार के काम लगे ना होंगे। तो ये काम मुख्यालय में जो और वेतन काट रहे 1 मिनट में अफसर तैयार हो कट तो इनको वेतन काट लो, क्या स्थिति एक दिन की वेतन कट जाए क्या स्थिति है। खैर लंबी बातें हैं और आगे ये मुद्दा पे हम बने रहे भी। विधायक प्रदुम सिंह लोधी के हम यही कही बुंदेली चुगली माध्यम से मांग रहे माफी कहा जाए यार, आदमी बड़ा हो दिल विशाल करे, हो जाएगा जवान पलट गई हो। उदाहरण नरोत्तम मिश्रा से जवान फिसल गई थी कोरोना के मास्क के लेकर, उन्होंने कही थी हम मास्क नहीं बांटे, जैसे ही ट्रोल भाई सोशल मीडिया पे उन्हें यू टर्न लो और उन्होंने कही कि हम इंसान है, मानव को स्वभाव मानवीय भूल होते कम को जवान फिसल जाए, हमसे जवान फिसल गई और जी खेत बचो हम माफी मांगा दे, हम मास्क लगाए। उस दिन से मास्क गले में लटका फिर रहे। तो आदमी माफी मांग के छोटो नहीं हो जाए, और तुम्हारे माफी ना मांगने से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा नहीं हो रहा हमें नहीं है पता, लेकिन जो किसानों के हित के लाने तुम दुहाई दे रहे हैं उन किसानों को कितना नुकसान हो जाएगा। इनकी हड़ताल हो जाए, जो हड़ताल पे चले जाए तो किसानों के काम कितने पिछड़ जाए, जो सोचे वाली बात है। तो भैया मत दो हवा चिरागों को, बस्तियां जल जाएगी, ये वो हवा ने जिसमें उंगलियां जल जाएंगी, मिट जाएगी तेरी हस्ती झोंके और झमेलों से। अब नहीं बोला जाता भैया। आप स्टूडियो में जयराम जी। राम राम।